दिसंबर का महीना था और कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। गांव में शाम होते ही घना कोहरा छाने लगा था, मानो आसमान ने धरती को सफेद चादर ओढ़ा दी हो। हवा इतनी सर्द थी कि हड्डियों में सिहरन दौड़ जाए। रामू काका, जो गांव के पुराने चौकीदार थे, अपनी छोटी सी झोपड़ी के बाहर बैठे थे। ठंड से बचने के लिए उन्होंने लकड़ियों का एक छोटा सा ढेर इकट्ठा किया और अलजला लिया। आग की लपटें उठने लगी और उस घने अंधेरे और कोहरे में रोशनी की एक उम्मीद बनकर चमकने लगी। तभी पड़ोस के कुछ बच्चे, जो ठंड से ठिठुर रहे थे, दौड़ते हुए आए और रामू काका के पास अलाव के चारों ओर बैठ गए। रामू काका ने मुस्कुराते हुए अपनी पुरानी शॉल ठीक की और कहा, आओ बच्चों, हाथ ताप लो। बच्चे आग की गर्मी पाकर खुश हो गए। तभी उनमें से सबसे छोटे बच्चे चिंटू ने कहा, काका, आज ठंड बहुत ज्यादा है, हमें कोई कहानी सुनाइए ना। रामू काका ने आग में 2-4 सूखी लकड़ियां और डाली और अपनी जेब से कुछ मूंगफली और गुड़ निकालकर बच्चों में बांट दिया। फिर उन्होंने अपनी भारी आवाज में एक पुराना किस्सा सुनाना शुरू किया। वो किस्सा था एक जादूगर का जो बर्फ में भी फूल खिला सकता था। आग की चटकती आवाज, भुनती हुई मूंगफली की खुशबू और काका की कहानी ने उस बर्फीली रात को बेहद आरामदायक बना दिया। बाहर सन्नाटा था और बर्फीली हवा चल रही थी, लेकिन उस छोटे से अलाव के चारों ओर हंसी और अपनापन था। रात गहरी होती गई। जब अलाव की आग धीमी होने लगी, तो बच्चे अपने अपने घरों की रजाई में दुबकने के लिए भाग गए। रामू काका ने भी आग को बुझाया और अपनी खाट पर जाकर लेट गए। उस रात उन्हें महसूस हुआ कि सर्दी चाहे कितनी भी हो, अगर दिल में और आसपास प्यार की गर्माहट हो, तो कोई भी रात मुश्किल नहीं होती। कहानी की सीख: असली सुकून सुख सुविधाओं में नहीं, बल्कि मिलजुल कर बैठने